नमस्कार दोस्तों। आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम में पूछे जाने वाले गणित विषय के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। गणित विषय में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। गणित विषय का यह छठा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, समचतुर्भुज को समझने के पहले हम जानते हैं कि ये होता है वर्ग, है ना। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, यानी बराबर होती है, और इसका प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। जब इसी चतुर्भुज को हम थोड़ा सा दाएं या बाएं झुका देते हैं तो स्थिति कुछ इस प्रकार से बन जाती है, जिसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज, है ना। ये हो गया आपका समचतुर्भुज। ठीक है ना। अब इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन चारों जो कोण होते हैं ना वो समकोण नहीं होते हैं और नहीं बराबर होते हैं। यह आकृति हो गई है वर्ग। ठीक है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है विकर्ण की। तो विकर्ण किसे कहते हैं? देखिए, ये जो सम्मुख शीर्ष हैं इनको मिलाने से जो रेखाखंड बनता है इसे हम बोलते हैं विकर्ण। तो समचतुर्भुज में ये दो विकर्ण होते हैं। ठीक है ना। इसका नाम हमने दिया D1 और इसका नाम हमने दिया D2। ठीक है ना। ये दो विकर्ण हो गए हमारे D1 और D2, है ना। ठीक है। विकर्ण को हम बोलते हैं डायगोनल, इसलिए D यहां पर दिया गया है। तो देखिए, यहां पर क्या होता है, एक सूत्र होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है 1/2 गुणित D1 गुणित D2। ठीक है। अब यहां पर एरिया कितना दिया है आपका? 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो 1/2 गुणित D1, यानी एक विकर्ण आपको दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर लिखा हमने। दूसरा हमें ज्ञात करना है ना। तो 2 से हमने 12 डिवाइड किया है, कितना हो गया? 6। अब 6 का हम पक्षांतर करेंगे, जिसके बटे जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? D2 बराबर हो जाएगा 48/6। अब 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 6 एट जा 48, यानी D बराबर कितना हो जाएगा? D2 बराबर ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में हमें इतना सब कुछ सॉल्व नहीं करना है ना। ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तो हमें इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो समझ में आने वाली नहीं है। यदि हमें, है ना, ये समझ में आ जाता है, इसके बाद में देखिए शॉर्टकट ट्रिक इसकी हम आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, बहुत आसान तरीका यह होता है कि हमें एक विकर्ण दिया है और दूसरा विकर्ण, है ना, दूसरा विकर्ण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जितना हमें क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया है? 48, है ना। इसमें हम क्या करें? 2 का गुणा कर दें, है ना। और बटे में क्या करें? पहला विकर्ण जो दिया गया है वो लिख दें, और अब क्या करें? हम इसको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 12 कम 12 और 12 चौके 48। अब क्या बचा? 4 दूनी 8। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन ये मैंने क्यों समझाया? ये आपको बेसिक जानने के लिए कि आया कैसे, है ना। तो यहाँ सीधा आ जाएगा आपका D2 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, तो हमें परीक्षा में इस शॉर्टकट ट्रिक का उपयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 8 गुणा ब्रैकेट में -3 प्लस 10 का मान क्या होगा? ठीक है। तो देखिए, जब भी एक से अधिक संख्याएं आती ना, संख्या मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग या फिर ब्रैकेट आते हैं, तो वहां पर हम बॉडमास के नियम का उपयोग करते हैं, है ना। बॉडमास का नियम क्या बोलता है कि एक सीक्वेंस होता है
किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स का उपयोग करेंगे, यानी कोष्टक को हल करेंगे। उसके बाद में ऑफ यानी का होता है, का की क्रिया हम गुणा ऐसी करते हैं लेकिन इसको पहले करना होती है। उसके बाद में डी फॉर डिवीजन यानी भाग की क्रिया करेंगे, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए फॉर एडिशन यानी जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो इसी बॉडमास का नियम का हम यहाँ पालन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा किया जाएगा, है ना। 8 में हम -3 का गुणा करते हैं, कितना आता है -24 +10, है ना। तो हमने क्या किया कि देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो चिन्ह कैसे हो गए, चिन्ह हो गए विपरीत, यानी एक प्लस है एक माइनस है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देते हैं। तो 24 में से 10 को माइनस करेंगे ना, कितना हो जाएगा 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -14, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5/6 के तुल्य भिन्न क्या है ना। तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो तुल्य भिन्न क्या होती है, देखिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि तुल्य भिन्न होती क्या है। अब बताना यहाँ पर है 5/6 की तुल्य भिन्न क्या होगी। मान लिया है कि हमने 3/4 लिया है, ये क्या भिन्न हो गई है ना। अब क्या करेंगे, इसके अंश में हमने 2 का गुणा किया और हर में भी 2 का गुणा किया, यानी अंश और हर में समान राशि से हम गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो ये गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो ये 3/4 की तुल्य भिन्न क्या हो गई 6/8, ये कहलाती है तुल्य भिन्न, है ना। 3/4 की तुल्य भिन्न क्या हो गई 6/8, ठीक है ना। अब इसको समान राशि से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लिया एक संख्या को दी है 15/18, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, समान राशि का हम भाग लगाते हैं। जैसे इसमें हमने 3 से इसको डिवाइड किया और इसको भी हमने 3 से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 छेंगे 18, यानी 5/6 आ गया ना 5/6। तो यह जो है 15/18 5/6 की तुल्य भिन्न कहलाएगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में 15/18 आया है, यानी 5/6 की तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी 15/18। तो इस प्रकार से हम जो है इसमें अंश और हर में समान राशि का गुणा करके तुल्य भिन्न आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8.4 7.6 और 9.2 का औसत मान क्या होगा। औसत यानी एवरेज, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितने भी मान दिए जाते हैं इनको हम पहले जोड़ लेते हैं। ये 8.4 है ना, 7.6 और 9.2। अब इन तीनों में क्या किया, प्लस कर दिया। 4 और 6 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 10 7 17, है ना। 17 और 8 कितना हो गया 25, ये हो गया 25.2। अब यहां देखेंगे कितनी संख्या है, देखिए 1 2 3, जितनी संख्याओं को हमने जोड़ा है उससे क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी 25.2 में हम क्या करेंगे 3 का भाग कर देंगे, तो 3 8 24, है ना। अब माइनस किया तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ आ गया दशमलव, ये दशमलव हटा करके अब इसको यहाँ लगा देते हैं। अगला अंक है 2, उतार लिया, अब संख्या होगी 12, तो 3 चौके 12, है ना। अब 12 में से 12 माइनस करते हैं तो शेषफल 0 आता है, यानी हमारा भागफल कितना आया 8.4। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 का 50% का मान क्या होगा, है ना। अब देखिए 50 का 50%, है ना। का मतलब क्या होता है गुणा, है ना। का की क्रिया हम गुणा ऐसी करते हैं लेकिन भाग से पहले करते हैं। 50% का अर्थ होता है 50/100, है ना। ये बटे 100 आ गया। अब ये शून्य से ये शून्य हमने कैंसिल कर दिया, इस शून्य से इस शून्य को भी कैंसिल कर दिया। 5 में 5 से गुणा करते हैं, कितना आता है 25। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है
हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 की घातांक 0 का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए ये घातांक के नियम के अंतर्गत आता है कि किसी भी संख्या की यदि घातांक 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 ही आता है ना। अब x की वैल्यू आप कुछ भी रख दें, ठीक है, तो उसका मान 1 ही होगा। इसी प्रकार से यहाँ 2000 की घातांक 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चाहे वो यह 100 लिखे अपन, है ना, 100 की घातांक 0 इसका मान भी 1 होगा, है ना। 50 की घातांक 0 तो इसका मान भी 1 होगा। ठीक है ना। हमने लिख दिया 500, 500 घातांक 0 तो इसका मान भी 1 होगा। समझ आया ना। तो ये ध्यान रखना है कि संख्या कोई सी भी हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, है ना, यदि उसकी घातांक 0 है तो उसका मान सदैव 1 ही आएगा। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।